हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम दुग्ध व्यवसाय के अंतर्गत दुग्ध व्यवसाय में आधारभूत कौन कौन सी जो आवश्यकताएं हैं होती उसके बारे में जानेंगे। तो आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं वो क्या क्या है इनके बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो सबसे पहले आधारभूत आवश्यकता में सबसे पहले भूमि आता है, मतलब मिट्टी, मृदा जिसको भूमि बोला जाता है। दूसरा श्रम आता है जिसको मजदूरी बोला जाता है। तीसरा पूंजी जिसको धन बोला जाता है। चौथा साहस जो आपकी कैपेसिटी को बताता है। और फिर लास्ट पांचवा आता है संगठन। बिना समूह बिना संगठन के नहीं किया जा सकता। तो ये आधारभूत आवश्यकताएं क्यों हैं दुग्ध व्यवसाय के अंतर्गत। तो जैसे बिना भूमि के आप डेयरी फार्म नहीं डाल सकते, पशु का पालन नहीं कर सकते, तो उसके लिए आवास की व्यवस्था करने के लिए आपको भूमि की आवश्यकता पड़ती ही है। उसी प्रकार से बिना मजदूर बिना श्रमिक के आप कार्य नहीं किया जा सकता, पशुपालन को देख रेख नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से तीसरा पूंजी, बिना पैसा के बिना धन के आप पशु नहीं खरीद सकते, न भवन बना सकते, न कोई काम कर सकते, न मशीन खरीद सकते। तो ये उसके उसी प्रकार से साहस, बिना साहस के आप कोई कार्य को कोई व्यवसाय को नहीं कर सकते। अगर आपके पास क्षमता है, साहस है, तभी आप उस कार्य को कर सकते हो, नहीं तो जोखिम रहने का डर रहता है। तो जो डरता है वो व्यवसाय नहीं कर सकता, तो उसके लिए साहस की जरूरत पड़ता है। उसी प्रकार से लास्ट जो रहता है संगठन। तो संगठन आज सहकारिता का दौर है, सहकारिता से ही जुड़ी हुई लोग इसमें कार्य करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से संगठन बना के चलना पड़ता है, तभी आप उस कार्य को कर पाएंगे। अब जानेंगे दूध की परिभाषा, मिल्क की परिभाषा। दूध किसे कहा जाता है ये ध्यान से सुनेंगे। दूध की परिभाषा, दूध दुधारू पशुओं के ऐन से निकला हुआ वह प्राकृतिक पदार्थ है जिसे प्रकृति ने नवजात बच्चे के पोषण के लिए उसके जन्म के पूर्व बनाया है, इसे दूध कहा जाता है। इसको दूसरे रूप में और परिभाषित कर सकते हैं। दुग्ध वह प्राकृतिक तरल क्षरण पदार्थ है, तरल क्षरण पदार्थ है जो प्राकृतिक रूप से मादाओं के अयन से निकाला जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व विद्यमान रहता है जो बच्चों के पोषण के लिए आवश्यक होता है, दूध कहलाता है। अब जानेंगे दुग्ध दोहन होता क्या है। मिल्किंग किसे कहते हैं, दुग्ध दोहन क्या है, इसको पहले इसका परिभाषा समझ लेंगे। दुधारू पशुओं के अयन में उत्सर्जित अथवा एकत्रित दूध को थनों के से बाहर निकालने की क्रिया को, क्या, मादा के अयन में एकत्रित दूध को बाहर निकालने की क्रिया को ही दूध दोहन या दुग्ध निकालना कहलाता है। दुग्ध निकालते हैं, यादव लोग जो रहते हैं, ग्वालियर लोग रहते हैं, तो दूध को किसी विधि के द्वारा निकालना ही क्या कहलाता है, दुग्ध दोहन कहलाता है। अब दुग्ध दोहन की क्रिया को क्या कहा जाता है और उसको जानेंगे। पुआस क्रिया कहते हैं, जिसको लेट डाउन कहते हैं, मिल्क लेट डाउन, ये आता है आपके एग्जाम में, पीएटी वगैरह में आता है। पुआस क्रिया किसे कहा जाता है और मिल्किंग दूध निकालने की क्रिया तो आपको पहले क्लास में और बता दिया गया था, तो एक बार और सुन लेंगे। दूध उतारना एक महत्वपूर्ण कार्य है जो पशुओं के क्या है, थन से जो है दूध निकलता है, जो पशुओं के शरीर में एक प्रकार के ऑक्सीटोसिन नामक जो है हार्मोन्स जो पिट्यूटरी ग्रंथि से उत्पन्न होता है, ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स उत्पन्न होता है, जिसके दबाव के कारण आपके दूध क्या होता है, निकलता है पशु के अयन से। अगर परेशानी की दशाओं में ऑक्सीटोसिन का प्रभाव एक दूसरे हार्मोन्स एड्रीनलिन अगर
प्रभाव डालता है, एड्रेनालिन हार्मोन डालता है, तो दूध निकलना बंद हो जाता है। दो प्रकार का हार्मोन से ऑक्सीटोसिन हार्मोन उत्पन्न होता है जो दूध को निकालता है, लेकिन एड्रेनालिन जो हार्मोन उत्पन्न होता है तो दूध बंद हो जाता है। आगे दूध का उतरना बंद कर देता है। जो पशुओं को दबाव के अंतर्गत रखे जाते हैं उनके खून में भय हार्मोन्स होता है जो उत्तेजित या हेड़ी गई जो दूध है कि गाय चढ़ा लेता है, जिसको चढ़ाया बोलते हैं कि गाय चढ़ा लिया, दूध नहीं दे रहा है, हेड़ी कर लिया, ये बोला जाता है। और उत्तेजना की साधारण उत्पन्न कार्य प्रणाली में अवरोधक उत्पन्न करती है। तो दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स कार्य करता है, ये ध्यान रखेंगे ना। और बंद होने के लिए एड्रेनालिन हार्मोन्स जो कार्य करता है तो ऑक्सीटोसिन के द्वारा। अब जानेंगे दूध जो है, सर्वप्रथम दूध निकालने के लिए जो मशीन हाथों से तो निकाला जाता है, लेकिन विदेशों में जो है मशीन का ही प्रयोग किया जाता है। विदेश में है और हमारे देश में छोटे बड़े बड़े जो डेयरी फार्म रहता है वहाँ पे इसका जो है प्रयोग किया जाता है। तो सर्वप्रथम दूध निकालने की मशीन का प्रयोग इंग्लैंड में हुआ और यहीं से आपके आगे जो बढ़ा। आज देखते देखते आज पूरे छोटी बड़ी डेयरी फार्म में दूध निकालने की मशीन का प्रयोग किए जाने लगे हैं। अब जानेंगे दुग्ध दोहन की विधियाँ। दुग्ध दोहन की विधियाँ को दो प्रकार की दुग्ध निकालने की क्रिया किया जाता है, जिसमें और मशीन के द्वारा दूध निकालना। तो मशीन हाथों के द्वारा दूध निकाला जाता है, वो भी दो प्रकार का होता है, शुष्क दोहन और तर दोहन। शुष्क दोहन और तर दोहन होता है। इसमें जो है हाथों के द्वारा जो निकाला जाता है उसमें प्रमुख 3 विधियाँ होती है। प्रमुख क्या है? 3 विधियाँ होती है, अंगूठा विधि, चुटकी विधि और पूर्ण हस्त विधि। ये इम्पोर्टेंट है, अंगूठा विधि, चुटकी विधि और पूर्ण। फिर मशीन द्वारा दूध निकालने की, तो मशीन द्वारा भी दूध निकालने के लिए बहुत सारे जो है प्रकार होते हैं। उसमें 2 प्रकार के हैं, एक सिंगल एक्शन मशीन और एक डबल एक्शन मशीन। अब उस मशीन में क्या लगा रहता है इसको मैं बताता हूँ। उस मशीन में बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं जिसके द्वारा दूध निकाला जाता है। तो पहले उसमें वैक्यूम पंप लगा रहता है, दूसरा वैक्यूम कंट्रोलर लगा रहता है, तीसरा वैक्यूम संस्थान लगा रहता है और फिर चौथा वैक्यूम गेज लगा रहता है, फिर सेंटर जो लगा रहता है और दूध की पात्र रहता है। इस तरीके से उसमें पूरा भागों में डिवाइड रहता है उसके मशीन। अब उसके लाभ हानि को मैं बाद में बताऊंगा, पहले हाथों से जो दूध निकालने की क्रिया है उसको जानेंगे। हस्त दोहन की क्रिया, हैंड मिल्किंग जो रहता है उसको हम समझेंगे। तो तर दोहन को, हस्त दोहन को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो क्या शुष्क दोहन और दूसरा तर दोहन। तो पहले हम तर दोहन को, जिसको बोला जाता है वेट में आपके मिल्किंग बोला जाता है, तर मतलब गीला। तो सबसे पहले ग्वालों द्वारा थन को गीला व चिकना बनाकर दुहाई की जाती है। अपने देश में देहातों व छोटी जगहों पर इस विधि से ही जो है दूध का निकालने की क्रिया विधि अपनाते हैं, लेकिन यह दोषपूर्ण विधि समझा जाता है। इसके लाभ, ग्वाले इस विधि से दूध निकालने में सुविधा महसूस करते हैं, ये लाभ है। हानियाँ, इस विधि से स्वच्छ दूध का उत्पादन संभव नहीं है। किसी न किसी प्रकार से कचड़े वगैरह उसमें गिरने का, उसमें जो आपकी कीट वगैरह रहता है गिरने की संभावना रहता है। उसी प्रकार से दोहन की यह विधि दोषपूर्ण या अवैज्ञानिक विधि है। उसी प्रकार तीसरा, थनों पर दूध रहने के कारण जीवाणु जल्दी पनपते हैं, अतः इस विधि से कम लाभ है और हानि अधिक है। ये तो तर दोहन विधि हो गया। अब जानेंगे इसके जो है शुष्क विधि, ड्राई विधि जिसको बोलते हैं, सूखा विधि। यह स्वच्छ एवं सूखे हाथों से पशु के दूध निकाला जाता है। दोहन से पूर्व ग्वाले जीवाणु नाशक घोल या साबुन से हाथ को क्या कर लेता है, आपके स्वच्छ कपड़ों से पोंछ लेता है धो करके, और फिर दूध निकालने की यह जो है सर्वोत्तम विधि है। इससे जो है दूध निकाला जाता है। पहले में तर में गीला करके हाथों से और थनों को पानी डाल के छिड़ा करके और इसमें बिना शुष्क करके निकाला जाता है, मतलब ड्राई रहता है। इनके लाभ जो है, यह एक वैज्ञानिक विधि है। थैलेला रोग की संभावना बहुत कम रहती है। थनों में चटकने या फटने आदि की खतरा नहीं रहता। इस विधि से शुद्ध दूध उत्पन्न संभव है। ये इनके लाभ और हानि है। अब जानेंगे हस्त दोहन की प्रमुख विधियाँ। तो मैं बताया था 3 विधियाँ बताया था, अंगूठा विधि, हस्त दोहन विधि और चुटकी विधि, ये बताया था। ये 3 विधि आपके है। तो इसमें जानेंगे, इसको ध्यान से सुनेंगे भाई, इसके लाभ हानि को भी जानेंगे। तो अंगूठा विधि जो है हस्त दोहन की प्रमुख विधियाँ में पहला आता है अंगूठा दबाकर निकालना, अंगूठा विधि। ठीक है, इसमें थनों को मुट्ठी में पकड़कर, इसमें क्या सुनेंगे, विधि में
थनों को मुट्ठी में पकड़कर अंगूठा अंदर की ओर मोड़ लिया जाता है और थनों को दबाकर दूध निकाला जाता है। तो थनों में अंगूठा को ऐसे पकड़ेंगे और थन को अंगूठा के द्वारा आपके क्या किया जाता है, दूध को निकाला जाता है। अब इसके हम जो है हानियां समझेंगे। यह एक अवैज्ञानिक विधि है। इस विधि से दूध दोहने पर पशु को कष्ट अधिक होता है और पूरा दूध नहीं निकल पाता है। थनों में असमानता आ जाती है। दूध अगर थन में अगर अंगूठा के द्वारा दबाए रहेंगे, छोटे बड़े रहने की संभावना रहता है, असमानता दिखाई देता है। ये है इसकी हानि। अब जानेंगे चुटकी विधि। यह अंगूठा तथा हाथ की पहली अंगुली से अंगूठा तथा हाथ की पहली अंगुली से थन के आधार को दबाकर ऊपर से नीचे की ओर खींचकर जो है दूध को निकालते हैं। इसमें क्या कहते हैं, पहले अंगूठा और चुटकी। उसमें क्या किए, अंगूठे में दबाए, लेकिन इसमें अंगूठा और चुटकी विधि, तो इसीलिए इसका नाम चुटकी पड़ा है। और थनों को इस तरीक़ा से दबाएंगे तो ये आसानी से निकलता है। अब इसके लाभ जानेंगे। पूरा दूध निकल जाता है। छोटे थनों वाले पशुओं के लिए यह विधि उपयोगी है। पशुओं में दूध अधिक अंतिम धारे तक ये इस विधि से निकालना संभव है। प्रथम बार ब्याई गई या बकरी आदि के लिए यह विधि जो है अति महत्वपूर्ण है। हानियां, पशु को कष्ट का अनुभव होता है और थनों को मांसपेशियों को चोट पहुंचने की संभावना रहती है और दूध निकालने में अधिक समय लगता है और थनों में असमानता आ जाती है। अब जानेंगे पूर्ण हस्त विधि या मुट्ठी बांध कर जो है दूध निकालना। हस्त विधि मतलब पूर्ण हस्त विधि, पूरे हाथ को ऐसा रख करके बीच में आपके दूध को थनों को रखेंगे और निकाला जाएगा। तो इस विधि को पहले देखेंगे। इस विधि में यह हाथ से दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि है। यह सर्वोत्तम विधि, ये ध्यान रखेंगे ना, सर्वोत्तम विधि है। कौन सा विधि सर्वोत्तम विधि होता है, उत्तम विधि ऐसा कहेंगे तो पूर्ण हस्त विधि को लिखेंगे, है ना, ऑप्शन में। यह सर्वोत्तम विधि है। इस विधि में थनों को हथेली या चारों अंगुलियों के बीच में दबाया जाता है और अंगूठे का दबाव अंगुलियों के दबाव के में बाद में रहता है। तो ये पूर्ण हस्त है। लाभदायक प्रभाव या लाभ या सुविधाजनक जो विधि है, क्योंकि इसमें थनों पर खिंचाव नहीं पड़ता, केवल दबाव ही पड़ता है। इस विधि में पूरा का पूरा दूध प्राप्त हो जाता है। यह वैज्ञानिक विधि है। थनों में किसी प्रकार की गांठ नहीं पड़ता है। पशुओं की मांसपेशियों में अच्छा प्रभाव पड़ता है तथा दोहन शीघ्र होती है और पशुओं को आराम मिलता है। अब इसके दोष हानि पढ़ेंगे। छोटे छोटे थन वाले पशुओं के धोने के लिए परेशानी जाता है, इस विधि के द्वारा नहीं किया जाता है। तो सबसे उत्तम विधि कौन है, आपके पूर्ण हस्त विधि है। जैसे उस दिन मैं बताया था कि पशु का उत्तम सही उम्र ज्ञात करने की विधि, तो सही उम्र ज्ञात करने की विधि में कौन सा विधि बताया था, दांतों को देख करके। तो इसी प्रकार से ये विधि है। अब जानेंगे दुग्ध दोहन के सिद्धांत। दुग्ध दोहन के सिद्धांत में होता है, इस सिद्धांत में क्या क्या होता है इसे हम देखेंगे। पहले दुग्ध दोहन के सिद्धांत में शुद्ध आपके स्वच्छता का सिद्धांत। तो स्वच्छता में क्या क्या आपके सिद्धांत है, बहुत सारे जीवाणु विषाणु और परजीवी जो है बहुत जल्दी पनपते हैं, तो इसमें क्या क्या सिद्धांत है इसको देखेंगे। ग्वालों को अपने हाथों को अच्छी तरीके से धोना चाहिए। दूध वाले बर्तन को गर्म पानी से धोना चाहिए। धोते समय गायों के थनों को अच्छी तरीके से धोना चाहिए। ये इनके स्वच्छता का। अब मधुर वातावरण का सिद्धांत। तो मधुर वातावरण, धोते समय वातावरण मधुर या मीठा होना चाहिए। कर्कश ध्वनि या किसी प्रकार के कुत्ते का भौंकने का आवाज़ नहीं होना चाहिए। आपके डंडी आदि दिखाकर डराना या नहीं चाहिए। भय जिससे आपके ACTH यानी एड्रेन आपके हार्मोन्स उत्पन्न हो जाता है, जिससे दूध निकलना बंद हो जाता है। इसीलिए मधुर वातावरण, इससे दूध की सिराएं, दूध में नलिकाएं सिकुड़ जाती है और दूध कम उत्पन्न होने की आशंका रहती है। इसलिए मधुर वातावरण होना चाहिए। तीसरा, समय की पाबंदी। गाय भैंस आदि दूध के निकालते समय की अत्यंत पाबंदी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 घंटे तक निकालते रहे, उसका एक निश्चित समय होता है, उसी समय में दूध निकाला जाता है। आपके 7 मिनट से 10 मिनट के अंतर, 14 मिनट के अंतर्गत आप दूध निकाल सकते हैं। अधिकतर राजकीय फार्मों पर गाय भैंस को सुबह और शाम दो बार दूध निकाला जाता है। इस प्रकार भारत में 2 बार दूध निकालने की प्रथा है। अपनी सुविधा अनुसार निश्चित समय में दूध आप निकाल सकते हैं। इसमें दूध रिसने में बराबर समय मिलता है। दूध रिसना एक रिफ्लेक्स क्रिया है, तब पशु उस समय तक आदत अपनी बना लेते हैं। अब चौथा जो सिद्धांत है, कम समय में दोहन। अच्छे ग्वाले समय गाय को जल्दी चुस्ती से धोते हैं। ऐसे करने से पशु को थकान
कम होती है तथा दूध पूरी मात्रा में अर्जित की जा सकती है, इसलिए दूध को देरी से नहीं निकालना चाहिए। अगला है पूरी मात्रा में दूध निकालना। दूध की संपूर्ण मात्रा में दूध निकाल लेना आवश्यक है। यदि पूरा दूध नहीं निकाला पाए तो ग्वाले को चाहिए कि वह बछड़ों को बछड़ियों को पिला दें। थनों में दूध छूट जाने से गाय में दूध उत्पादन की क्षमता घट जाती है, इसलिए उसमें क्या होनी चाहिए, दूध निकालना। अब जानेंगे स्वच्छ दूध और शुद्ध दूध में अंतर क्या है। ये थोड़ा आता है, स्वच्छ दूध और शुद्ध दूध में क्या अंतर है। तो स्वच्छ दूध को जानेंगे क्लीन मिल्क और प्योर मिल्क। स्वस्थ एवं स्वच्छ दुधारू पशु गाय भैंस से प्राप्त वह दूध है जिसमें बाह्य या अदृश्य गंदगी जैसे बाल, धूल, कूड़ा करकट, हानिकारक कीटाणु इत्यादि नहीं हो, वह स्वच्छ दूध कहलाता है। वह दूध जो दुधारू पशु के बाह्य या अदृश्य गंदगी नहीं होना चाहिए, जैसे बाल, धूल, या आपके स्वच्छ दूध। और शुद्ध दूध मतलब जिस दूध में तत्वों की प्रतिशत मात्रा आपके कम या अधिक न हो या कोई अपमिश्रण न हो, वह शुद्ध दूध कहलाता है। जिसमें किसी प्रकार का हानिकारक तत्व सम्मिलित न हो, किसी प्रकार का मिश्रण न हो, वह शुद्ध दूध कहलाता है। इस तरीक़ा से आपकी ये दूध के आज चैप्टर जो समाप्त हुआ। आने वाले समय में दूसरे चीज़ों में बताया जाएगा, मत्स्य पालन के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू। आपको